राजधा के दिशा निर्देशानुसार सांसद महोदय हमारे प्रिय श्री पार्थो भौमिक जी का काफी व्यस्तम शेड्यूल है, तो इसलिए हम लोग अन्य अतिथियों का सम्मान चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त मैं माननीय सांसद श्री पार्थो भौमिक जी से आग्रह करता हूं कि वह दीप प्रज्वलन करके शुभ सूचना करें टीटागढ़ उत्सव 2025 का। साथियों, सांसद पार्थो भौमिक के बारे में जो लोग जानते हैं, ये शख्स अपने छात्र जीवन की राजनीति से शुरू होकर भारतीय गणतंत्र के दिल्ली में स्थित सबसे बड़े भवन में विराजमान माननीय पार्थो भौमिक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पार्थो भौमिक को उनकी सादगी के लिए न सिर्फ बैरकपुर बल्कि पूरे बंगाल की जनता में, बंगाल के लोगों में जाना जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको 20 वर्षों से जानता हूं। आज से 20 वर्ष पहले जब ये विधायक नहीं थे तो उस वक्त भी जैसा रहते थे, भारतीय गणतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विराजमान होने के बावजूद भी ये आज उसी वेशभूषा में रहते हैं। साथियों, परिचय के मोहताज नहीं है। और बता दूं कि आज उस शख्स का 22 जनवरी को आज इनका जन्म दिवस भी है। इसलिए हम सभी टीटागढ़ उत्सव वेलफेयर कमेटी के तरफ से दादा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग इसी मन से हमारे प्रिय सांसद, हमारे विकास पुरुष, जिन्होंने चुनाव के दौरान ये नारा दिया था कि टीटागढ़ में बैरकपुर दिशा निर्देश ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा और माननीय विधायक राज चक्रवर्ती के सपनों का उत्सव टीटागढ़ उत्सव का आगाज हो चुका है। जीतने के पहले वर्ष में ही टीटागढ़ उत्सव का इस तरह का आगाज होना हमारे टीटागढ़ के लिए एक कटिंग की बारी है। उत्सव আপনি দেখেছেন কত মানুষের এখানে অংশগ্রহণ আছে। টিটাগড়ের মানুষ আর বোমগুলির শব্দ শুনতে চাইছে না। টিটাগড়ের মানুষ এখন কালচারাল প্রোগ্রাম, টিটাগড়ের স্কুলের ডেভেলপমেন্ট, টিটাগড়ের রবীন্দ্র ভবন, এইসব নিয়ে টিটাগড়ের মানুষ তার চাহিদা অনেক বেশি। রাজ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জি মাথার উপর আছেন, সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। আমরা সবাই মিলে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টিটাগড়ের মানুষের স্বপ্ন সফল করব। গুন্ডারাজ অস্তমিত করার কথা বলছি। হ্যাঁ, গুন্ডারাজ অস্তমিত হবেই। আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ভাটপাড়ায় যেরকমভাবে কোনায় কোনায় সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হচ্ছে, আগামী বছর টিটাগড়েরও প্রত্যেক কোনায় কোনায় সিসি ক্যামেরা লেগে যাবে। হ্যাঁ, বলে দিলাম তো, রাজ চক্রবর্তী রবীন্দ্র ভবনকে রিনোভেট করতে চাইছেন। আমাকে বলেছেন আমি 50 লক্ষ টাকা আমার এমপি ল্যাড থেকে রবীন্দ্র ভবন